हमने रिसेंटली ये चैलेंज स्टार्ट किया, राइट? 10K चैलेंज, और 10K से अपने को 1 लाख बनाना। तो कैसा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम जो 95% ऑफ द पीपल वो आर इन ट्रेडिंग क्रिप्टोज एंड लाइक फॉरेक्स वगैरह सब कुछ। ओके, दे स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ओके, जो $100 के आसपास ही होता है, राइट? तो कैसा है ना, लोगों का गलती क्या होता है कि लोग ना लोगों के बहकावे में आके बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड करना स्टार्ट, और ना कहीं जब आपका रियल मनी स्टेक पे होता है ना, तो बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करना गाइस इट्स वेरी रिस्की, समझ रहे हो? और यही रिस्क आपको अवॉइड करना है, समझ रहे हो? तो $100 से ट्रेड करते समय ना आपको $10 $15 में खुश रहना सीखना पड़ेगा। पहले अकाउंट एडअप तो कर लो, समझ रहे हो? $100 का अकाउंट आप 170 180 160 140 तो एटलीस्ट जाओ, समझ रहे हो? एक बार आपके पैसे पे अगर आपका पैसा बन जाए ना, फिर वो प्रॉफिट पे आपको रिस्क लेना चाहिए, समझ रहे हो? आप वो प्रॉफिट पे रिस्क लोगे ना, तब जाके कहीं न कहीं आपका एक अच्छा खासा मार्केट में अकाउंट स्केल करने में ईज़िली आपको एक वे मिल जाएगा। याद रखना, कभी भी अपने कैपिटल पे रिस्क लेने से अच्छा है अपने प्रॉफिट पे रिस्क लेना इज़ वेरी हेल्दी एंड वेरी सस्टेनेबल, समझ रहे हो? तो आप जब $100 का अकाउंट बनाते हो ना अपना खुद का, उसमें $100 डिपॉज़िट करते हो ना, वो हार्ड एंड मनी है गाइस। उसको वेस्ट मत करो यार बड़े कैपिटल पे, मतलब बड़े लॉट से ट्रेड करके, ओके? उस पे आप पहले एडअप करो, $3 $4 $3 $4 $3 $4 $3 $4, ऐसा 10 ट्रेड भी बन गया ना गाइस, 10 ट्रेड में आपका अच्छा खासा $40 का कॉर्पस जमा हो जाता है ऑन दैट $100। अब ये $40 पे आप एक बड़े क्वांटिटी से रिस्क लो, ताकि आपका जब भी प्रॉफिट हो ना 140 से आप डायरेक्ट $200 जाओ, समझ रहे हो? तो मार्केट में ना कोई भी अकाउंट स्केल करने के लिए पहले प्रॉफिट एडअप तो करो, प्रॉफिट एडअप होगा ना तब प्रॉफिट पे रिस्क लिया करो, और ऐसे ही मार्केट्स में आपका अकाउंट ग्रोगे। इफ़ यू स्टार्टेड विद डायरेक्टली हेवी लॉट्स ना, तो आपका अकाउंट उधर से वाइप हो जाएगा डायरेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस अकाउंट को 10 दिन सस्टेन कर पाओगे, समझ रहे हो? और समझो चलो कि अगर आपने $100 डिपॉज़िट कर दिया, ओके, पहले 2 दिन प्रॉफिट हो गया, आप 100 $810 पे आ गए। बट एक लूज़िंग स्ट्रिक लग गया गलती से, समझो, लूज़िंग स्ट्रिक लग गया गलती से, और बाद में आपका अकाउंट $75 पे आ गया। तब आपको वापस से पोज़ीशन साइज़ नहीं बढ़ाना गाइस, तब आपको और डिसिप्लिन से ओनली ए प्लस सेटअप से ट्रेड करना है आपके, ओके? जिस सेटअप्स पे आपको पूरा भरोसा है, समझ रहे हो? तो वैसे आप करके जब आपका लूज़िंग स्ट्रिक लग जाता है, वापस एक बार $75 को $100 पे लाओ, समझ रहे हो? बट कभी भी पोज़ीशन साइज़ बढ़ाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ़ आपके ड्रॉडाउन्स बढ़ेंगे पोज़ीशन साइज़ से। तो एक चीज़ समझो कि भले ही आपका वो एक ट्रेड में आपका बहुत सारा पैसा बन जाएगा, बट आप कंटिन्यूअसली वैसा ही पोज़ीशन साइज़ दोगे और आपके पास लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत कम है ना दोस्तों, इट वुड नॉट सस्टेन इन द मार्केट्स। ये मार्केट में लंबा गेम खेलना है ना, तो आपको सस्टेनेंस सीखना पड़ेगा। यहाँ पे कूदा ऐसा, मतलब ऐसा ना कूद-कूद के नहीं जा सकते स्टेप्स पे। यहाँ पे हर एक स्टेप, हर एक सीढ़ी पे 1 कदम, 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 ऐसा करके आपको पूरा स्टेयरकेस पूरा चढ़ना है। एक 26-30 माले की बिल्डिंग चढ़ने के लिए आपको पहले 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर आपको करने ही पड़ेंगे। कोई बंदा स्टेप्स से अगर चढ़ रहा है ना, तो वन फर्स्ट फ्लोर से 20 फ्लोर नहीं जा सकता गाइस, सिंपल बात समझो। ये चीज़ें मैंने भी की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जो रिटेल ट्रेडर्स का मिस्टेक है क्या है ना, कि सपने बड़े हैं ना, बट उसके लिए उनको लगता है कि सपने बड़े देखते हैं तो उसके लिए हाई रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं गाइस, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाई रिस्क लेने से अच्छा है मेजर्ड रिस्क, अगर आप लोगे ना मेजर्ड रिस्क, तभी आपका फ़ायदा होगा। हाई रिस्क वाला गेम नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट गेम, साइकोलॉजी गेम, रिस्क रिवॉर्ड गेम, समझ रहे हो? यहाँ पे हर एक चीज़ मैटर करती है। इवन द स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ योर माइंड इन दिस ट्रेडिंग, ओके, विल टेक यू टू द मून, याद रखना। बट अ स्मॉल 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 स्टोन इफ यू कीप इन योर ब्रेन, जो बोलते हैं ना कि एक दिमाग में कुछ अलग ही पैंतरा लेके चलते रहो ट्रेडिंग के बारे में, वो अगर आप रखोगे ना गाइस, डूब जाओगे, बिलीव इट और नॉट। तो यार ये सबके लिए आपके लिए मैसेज है कि जब भी आप ट्रेडिंग में हो ना, हर एक चीज़ मैटर करती है गाइस, एंड स्मॉल स्टेप्स काउंट्स द मोस्ट। यहाँ पे मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ, ओके? पूरा डेडिकेटेडली मैं 2 या ढाई साल से कर रहा हूँ, ओके?
मैं आपको ये भी बताता हूँ, 5-6 साल से पूरा नहीं किया है मैंने, 5-6 साल पहले मैं जॉब करता था। मैंने 5 साल पहले जॉब चालू किया था, ओके? तो मैं आपको यही बताना समझा रहा हूँ, एक पहले तो ना ट्रेडिंग में छोटा-छोटा मिस्टेक भूल जाओ करना। छोटा-छोटा स्टेप्स पहले सीखो, समझ रहे हो? मिस्टेक्स तो बाउंड टू हैपन है, ओके? और कोई टेंशन नहीं लेना, देखो कल मैंने ट्रेड खराब किया, मेरे को भी डिप्रेस लग रहा है, सही है ना? ऐसे ही चीज़ों पे फ़ोकस करोगे, आप डेफ़िनेटली सक्सीड करोगे दोस्तों। 1 साल, 2 साल लगे, बट डेफ़िनेटली सक्सीड करोगे। और ट्रेडिंग में एक बार घुसने के बाद ना बाहर निकलने का मत सोचो, यार मेरे से हो गया, मैं तो क्विट कर रहा हूँ। नहीं गाइज़, आप सबको पता है, अगर इसमें आप तैर के अगर पार कर गए ना, फिर आपके पास लिमिटेशन नहीं है, फिर आप रोक नहीं सकोगे खुद को पैसा कमाने से, ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो? सो यार बने रहना ट्रेडिंग में और यही छोटी-छोटी चीज़ें समझो, समझ रहे हो?